मेरी शादी को 2 वर्ष हो चुके थे। ससुराल में सब बहुत अच्छे थे। बहुत सालों बाद घर में नन्ही किलकारियाँ फिर से गूंजने वाली थी। लड़का हो या लड़की, इन बातों का कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे बेटी को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता था। धीरे धीरे 9 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब सबके इंतजार की घड़ी खत्म हुई। मैंने एक लड़की को जन्म दिया। ये जानकर सब बहुत खुश हुए, पर डॉक्टर की बातें सुनकर मेरी होश उड़ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। डॉक्टर को मैंने मना किया कि मेरी बेटी की सच्चाई वो मेरे घर वालों से छुपा कर रखे, लेकिन सच्चाई भला कब तक छुपाया जा सकता था। एक न एक दिन सामने तो आना ही था। जैसे तैसे मैंने कड़वी सच को छुपाने की कोशिश करती रही। सब बहुत खुश थे, पर मेरी कुछ हरकतों से मेरे पति और मेरी सास को कुछ ठीक नहीं लगा। इसलिए मेरी सास मुझसे कितनी बार बोल चुकी थी कि रितु सब ठीक तो है ना। मैंने कहा हाँ माँ जी सब ठीक है। आखिर मैं क्या कहती पति और सास से। उन्हें अपनी बेटी की कड़वी सच्चाई नहीं बता सकती। सच्चाई बता दी तो मुझे मेरी बेटी से दूर कर दिया जाता, मेरी बेटी को छीन लिया जाता। एक नन्ही सी जान के सर से माँ का आंचल छीन जाता। भला नन्ही सी जान का क्या कसूर था। मैं अपनी बेटी का और माँ के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही ध्यान रख रही थी। एक दिन जब मैं अपनी बेटी का कपड़ा चेंज कर रही थी, इसी बीच मेरी सास आकर बोली, इधर दे रितु, मुझे भी अपनी प्यारी सी पोती की सेवा करने दे। तू जाकर मेरे लिए चाय बना ले आ। मेरी तो जान निकल गई। मैं बहुत कोशिश की अपनी बेटी की सच्चाई छुपाने की, पर मेरी सास से छुपा नहीं पाई। आखिर कब तक एक पिता से उसकी बेटी और एक दादी से उसकी पोती को दूर रखती। उन लोगों का मन होता होगा नन्ही सी गुड़िया को लाड लड़ाने का। उस दिन मेरी सास को मेरी बेटी की सच्चाई पता चल गई। उसी वक्त मेरे पति भी ऑफिस से घर वापस लौट आए। मेरी सास मुझे ताने मारते हुए बोली, तेरी बीवी इतनी बड़ी सच्चाई हम सबसे छुपा कर रखा। मुझे तो पहले ही दिन से शक था कि दाल में कुछ काला है। अरे हमारी खुशियों में ग्रहण लगा दी चुड़ैल कहीं की। समाज को भला हम क्या मुंह दिखाएंगे, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में। इतने में मेरे पति बोले, कौन सी सच्चाई, किस सच्चाई की बात कर रही हो माँ। तभी मेरी सास मेरी बेटी को पटकते हुए बोली, यही कि तेरी बेटी एक किन्नर पैदा हुई है। मैं जानती थी कि मेरी बेटी की सच्चाई जानने के बाद मेरी सास और मेरे पति उसे कभी नहीं अपनाएंगे। इस वजह से मैंने ये सच्चाई सबसे छुपा कर रखा। मेरे पति बोले, क्या रितु एक किन्नर को जन्म दिया? अगर ऐसा है तो फिर अभी इसी वक्त इसे इसकी दुनिया में जाना होगा। तभी मेरी सास बोली, नहीं, अगर इसे इसकी दुनिया भेजेंगे तो सभी को हमारी सच्चाई पता चल जाएगा। इससे तो अच्छा है इसे हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास भेज दिया जाए। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मेरी सास मेरे हाथों से मेरी नन्ही सी गुड़िया को छीन ली और मेरे पति एक इंजेक्शन लगाकर मुझे बेहोश कर दिया और मैं गहरी नींद में सो गई। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मेरी बेटी कहाँ गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरी नन्ही सी जान मेरी गोद में नहीं है, मेरी गोद सूनी पड़ी थी। मैंने अपनी नन्ही सी जान को होश में आने के बाद इधर उधर पागलों की तरह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी मेरी सास बोली, अरे अच्छा हुआ जो तेरी बेटी को हमने जिंदा दफना दिया, वरना कल को हमारे खून में दाग लगाती और समाज में भला मैं और तुम क्या मुंह दिखाते। सब तुम्हें भी यही कहते कि रितु ने एक किन्नर को जन्म दिया है। इतना सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं उसी दिन से एक जिंदा लाश बनकर रह गई। उन 15 दिनों में मैंने जो माँ होने का सुख पाया था, वो सुख मैं कहाँ से लाती। अब मुझे उस पति से कोई वास्ता नहीं था और ना ही उस घर से। एक नन्ही सी जान की भला क्या कसूर थी, जिसे दुनिया देखने से पहले ही इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। एक माँ से एक बच्ची को दूर कर दिया गया। आखिर क्यों? आप सभी से एक सवाल है मेरा, क्या एक किन्नर को जीने का अधिकार नहीं है? उसे अपनी माँ की ममता की छांव में रहने का हक नहीं है?
तो फ्रेंड्स, अपना विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।